हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, राइट। सो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, हमारी 2020 की टेस्ट सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स इज़ लाइव। सो वी हैव 2 मॉड्यूल्स, वन इज़ विद वीडियो सोल्यूशंस एंड वन इज़ विदाउट। तो आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। वीडियो सोल्यूशंस में आपको वीडियो सोल्यूशंस प्लस पीडीएफ मिलेगा और इसमें सिर्फ आपको पीडीएफ ही मिलेगा। एंड जो टेस्ट रहेंगे हमारे, वी हैव अ टोटल ऑफ 31 टेस्ट विच इंक्लूड्स 4 एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स टेस्ट, जिसमें लास्ट 36 मंथ्स के टेस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे। देन वी हैव 16 सेक्शनल टेस्ट जिसमें भी 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। एंड वी हैव 4 हाफ लेंथ टेस्ट, इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया ईयर बुक का एक एक्सक्लूसिव टेस्ट है, और 6 full length test. In case you want to enroll for this course or for any further information, you can go to our website, that is courses.sleepyclasses.com, right? So let's start with the first question. अपना स्कोर ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट्स में. So the first question is regarding शोला फॉरेस्ट. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं शोला फॉरेस्ट, तो इनके बारे में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है क्या वो सही है कि नहीं. So the first is they are found in the state of Tamil Nadu only. They consist of tropical montane forest separated by rolling grasslands. Right? So you have to tell which of the above statements are incorrect. ठीक है, सो ये ज़रूर देख लीजिएगा हर एक क्वेश्चन में कि आपसे करेक्ट बताने के लिए पूछा गया है या इनकरेक्ट बताने के लिए पूछा गया है. ठीक है, सो दी ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both are incorrect, none of the above statements are incorrect. So please mark your answers. सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 only, क्योंकि ये तमिलनाडु में नहीं मिलते. दे आर बेसिकली फाउंड इन द नीलगिरीज, और नीलगिरीज आपको कर्नाटका केरला में भी मिलते हैं, तो वहाँ भी आपको शोलास मिलते हैं. दे आर बेसिकली ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में एट सम हाइट ऑन द माउंटेन्स दे आर फाउंड. मोस्टली पेक्यूलियर है कि आपको वेस्टर्न घाट्स में ये मिलेंगे. सो बेसिकली ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना, दे आर सेपरेटेड बाय रोलिंग ग्रासलैंड्स, कि आपके पास स्टंटेड फॉरेस्ट है जिनमें छोटे छोटे पेड़ हैं, एंड देन दे आर सेपरेटेड बाय रोलिंग ग्रासलैंड्स, और फिर उसके बाद आपके पास फॉरेस्ट आ जाते हैं, तो इनको शोला वेजिटेशन कहते हैं. सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट अलॉन्ग विद द रोलिंग ग्रासलैंड्स इन हाई ऑल्टीट्यूड्स इज वॉट डिफाइंस Shola vegetation. So they consist of dwarf trees which are growing at the height of approximately 25 to 30 feet. ठीक है, तो इनको stunted forest growth कहा जाता है. And then जो वेजिटेशन है दैट इज़ डबल लेयर्ड स्टोरी विथ क्लोज्ड कैनपी, जिसमें लाइट पेनिट्रेट नहीं करती है. ठीक है, सो जो अपर रीजन है नीलगिरीज का, वहाँ पे आपको यू have shola vegetation. So they are found in the higher elevation hill regions of Nilgiris, Annamalai, Munnar, Palni, Meghamalai, Agastyamalai, ठीक है, and Malanath, Vayanath, Kurk, ठीक है, all these places. At the higher elevation you find sholas, and basically they are found in the 3 states of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. ठीक है, मोस्टली हम रिकग्नाइज करते हैं नीलगिरीज के साथ, वेस्टर्न घाट्स के साथ, हायर एलिवेशन के साथ शोला वेजिटेशन को. ठीक है, सो अगर आप पिक्चर भी देखोगे, सो दिस इज़ लाइक छोटे छोटे पेड़ हैं, एंड देन यू हैव रोलिंग ग्रासलैंड्स. ठीक है, ग्रासलैंड्स आ जाते हैं, फिर पेड़ आ जाते हैं. सो दीज आर found at the higher elevations. So this is what is the characteristic feature of the shola vegetation. Okay, the second question is regarding the Asiatic lions. They are endemic to Gir landscape of Gujarat. वहीं मिलते हैं, statement का ये मतलब है. Then Asiatic lions is listed in the Schedule 1 of Wildlife Protection Act, and on the IUCN Red List it is listed as critically endangered. ठीक है, सो दीज आर द 3 स्टेटमेंट्स. यू हैव टू टेल विच ऑफ द अबव इज करेक्ट. 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, या तीनों की तीनों ही सही हैं. तो पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 2 ओनली, बिकॉज दे आर नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दे आर इंडेंजर्ड. ठीक है, सो अगर हम बात करें, सो दे आर एंडेमिक टू गिर लैंडस्केप, जो हम ग्रेटर गिर रीजन कहते हैं. ठीक है, उसमें मिलते हैं आपको एशियाटिक लायंस. पहले दे वर फाउंड फ्रॉम पर्शिया टू पलामू इन झारखंड, काफ़ी ज़्यादा
इनका रेंज थी, लेकिन अब जो ये है काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है. दे आर ओनली फाउंड इन द गिर लैंडस्केप ऑफ गुजरात एंड दे आर वन ऑफ द 21 critically endangered species which are identified within the Ministry of Environment for under the Species Recovery Program. ठीक है. शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दैट मीन्स एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, इंडेंजर्ड. ठीक है. सो ये इंडेंजर्ड है, इनका जो IUCN स्टेटस है, इट इज़ नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, राइट. और अगर हम बात करें तो जो सरकार है एशियाटिक लाइन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चला रही है विद द बजटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ 97 करोड़ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो सेंटर और स्टेट का कंट्रीब्यूशन रहता है. सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% है, स्टेट गवर्नमेंट दैट इज़ गुजरात का 40% है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एशियाटिक लाइन, राइट. Then the third question is regarding the defense exercises between India and France. तो अब इनमें आपको बताना है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो नेवल, आर्मी या एयर एक्सरसाइजेज हैं उनके नाम क्या सही से मैच्ड है कि नहीं. वरुणा क्या नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में. गारुडा इज़ इट एन एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है. गरुड़ा शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में. मित्र शक्ति एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. तो कौन सी जो है इनमें से विच ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड. ठीक है. 1, 2 and 3 ओनली, 1, 4 and 5 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1, 3 and 5 ओनली. सो अगेन पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अपना आंसर मार्क कीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज़ 1, 2 and 3 ओनली. इंडिया की और फ्रांस की बात करें तो 3 ये हैं. वरुणा इज़ द नेवल एक्सरसाइज, गरुड़ इज़ द एयर एक्सरसाइज एंड शक्ति इज़ द आर्मी एक्सरसाइज. ठीक है. और अगर हम गरुड़ शक्ति की बात करें वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, और मित्र शक्ति एक आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. तो ये जो डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं इनमें मोस्टली क्वेश्चन आता है. अभी नहीं आया लेकिन दैट डजंट मीन आगे भी नहीं आएगा, एंड इट इज़ अ वेरी ईजी क्वेश्चन. इफ़ यू नो देन यू नो. ठीक है. तो इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा. Then moving on to the fourth question, that is regarding the cancer incidence in India. So cancer is the second most common cause of death in India. Breast cancer is the most common cancer in women in India. The average age for breast cancer in India is almost a decade higher than that in the West. For example, अगर West में 30 to 40 years में सबसे ज़्यादा common है breast cancer in women, तो इंडिया में क्या वो decade higher है, that is 40 to 50 years में है. So this is what this statement means. ठीक है. कि decade higher है in India. ओके. कि एवरेज एज फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है. सो योर ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली आर करेक्ट. 1 and 3, 2 and 3 या तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ही सही है. सो अगेन अपने आंसर्स मार्क कर लीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 2 ओनली, बिकॉज कैंसर इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ. ठीक है. डेथ का कॉज है. दूसरी चीज़ ब्रेस्ट कैंसर वुमेन में बहुत कॉमन है. ठीक है. ये भी काफ़ी सिटर था, आपको इजीली पता होगा. जो थर्ड स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इंडिया में डिकेड लोअर है. इंडिया में जल्दी डिटेक्ट, मतलब छोटी एज में डिटेक्ट होता है कंपेयर टू द वेस्ट. ठीक है. सो अगर हम 5 मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर्स देखें इंडिया में, तो ब्रेस्ट, सर्वाइकल, ओरल कैविटी, लंग एंड कोलोरेक्टल आर द कॉमन वंस. सो दे मेक अप, ये जो 5 हैं ये 47% ऑफ ऑल दी कैंसर्स इन इंडिया में आते हैं. कैंसर इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया आफ्टर कार्डियोवेस्कुलर और हार्ट डिजीज़ेस. और जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट्स, ये कहा जाता है कि सिंगल मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है, कि अगर हम इट कैन बी ईजिली प्रिवेंटेड. ठीक है. सो 2500 पर्सन्स डाई एवरी डे ड्यू टू टोबैको रिलेटेड डिजीज़ेस, वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. और अगर हम कैंसर की बात करें तो इंडिया में जो डेथ्स हैं वो सर्वाइकल कैंसर से होती हैं. ठीक है. और ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, राइट. सो इफ़ यू हैव टू आंसर कि सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है वुमेन में, तो वो ब्रेस्ट है, लेकिन डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल सर्वाइकल कैंसर है. एंड रूरल वुमेन आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कंपेयर टू दी अर्बन काउंटर पार्ट्स. ठीक है. और जितने भी वुमेन में कैंसर्स होते हैं 1/4 ब्रेस्ट होते हैं, सो इट इज़ मोस्ट कॉमन. एंड द एवरेज एज फॉर ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया इज़ ऑलमोस्ट अ डिकेड लोअर देन दैट इन द वेस्ट. ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है. एंड ऑल ऑफ दीज कैंसर्स लाइक ब्रेस्ट, ओरल, सर्वाइकल, दे कैन बी ईजिली क्योर्ड
if detected early and treated adequately. ठीक है. Now moving on to the last question. So which of the following given statements accurately define thylacine? ठीक है. Recently approved new drug by the FDA for resistant forms of tuberculosis. A large carnivorous marsupial believed to be extinct. Recently approved new drug by the FDA for diabetes. None of the above. So अपना आंसर मार्क कीजिए. So this was in news last week. So अगर आपने प्रीक्योर देखा है तो ये काफ़ी easy रहेगा आपके लिए आंसर करना. So the correct answer is a large carnivorous marsupial believed to be extinct. इसको टास्मेनियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है. So ये माना जाता था कि एक्सटिंक्ट हो गया है 80 साल पहले, लेकिन अभी रिसेंटली इसकी साइटिंग हुई है ओवर द लास्ट 3 years. सो इसलिए न्यूज़ में था कि शायद ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ होगा. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज थाइलासीन, हैड स्ट्राइप्स अ पाउच. ठीक है, पाउच जैसे मासूपियल्स कंगारू में भी पाउच होता है, सो इसमें भी पाउच था. एंड अ डॉग लाइक हेड विद लार्ज एंड पावरफुल जॉज. ठीक है, और दे वर फाउंड इन द आइलैंड ऑफ टास्मेनिया. ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के अगर आप कॉन्टिनेंट देखो तो नीचे छोटा सा टास्मेनिया है, वहाँ पे ये मिलते थे. लेकिन देन दे वर ऑल्सो बिलीव टू बी एक्सटिंक्ट. और ऑस्ट्रेलियन जो मेनलैंड है उससे तो बहुत साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गया था ये. ठीक है, सो 1936 में जो लास्ट टास्मेनियन टाइगर था, इट डाइड. So this is how the Tasmanian tiger it looks. Pouch होता है जैसे marsupials में होता है. So this is about the thylacine or the Tasmanian tiger, right? So this was regarding your premix. Please do mention your score in the comments below. Thank you.